होमोजेनियस इक्वेशन हमने करी थी, हेडिंग डालो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस। अगर हमारे पास dy by dx इस फॉर्म का है बोलो dx plus dy plus c upon dx plus qy plus r। अगर हमारे पास dy by dx लीनियर बाय लीनियर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, दोनों लीनियर अलग अलग, तो हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करके कहां ले जा सकते हैं, होमोजेनियस। अगर ध्यान से देखो तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ होमोजेनियस है या नहीं, बिल्कुल है। क्या करोगे, x ऊपर और नीचे से कॉमन ले लोगे, a plus b into y by x, p plus q into y by x, लेकिन इस p और r की वजह से अब क्या ये होमोजेनियस है, फिलहाल होमोजेनियस नहीं है, लेकिन हम इसको होमोजेनियस में रिड्यूस कर सकते, सही है। कैसे कर सकते हैं, ये देखो क्या करना है तुम्हें, इसमें x को रिप्लेस करना है x प्लस x से और y को रिप्लेस करना है y प्लस x को रिप्लेस करना है x प्लस h से, y को रिप्लेस करना है y प्लस h से। चाहो तो कैपिटल X और कैपिटल Y ले सकते, तो dx किसके बराबर होगा, dx और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, dx dy और उसकी कैपिटल X y। अगर मैं dx की वैल्यू देखूं तो dx by dy ये कैपिटल Y ये कैपिटल X, कुछ ऐसा बनेगा, स्मॉल dx कैपिटल के ये कैपिटल h और ये तो कांस्टेंट है, कोई नंबर है। यहाँ पे क्या बनेगा, a into x plus h, b into y plus k plus c upon p into x plus h, q into y plus k plus r, कुछ ऐसा बनेगा। dy by dx is equals to ax plus by, ax plus by plus ah bk c upon px qy ph qk r, कुछ ऐसा मतलब। अब अगर ये वाली कांस्टेंट टर्म्स, अगर ये वाली कांस्टेंट टर्म्स दोनों इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारे पास होमोजेनियस है या नहीं। और अगर ध्यान से देखो ये दो इक्वेशन दिख रही है h और k में, अगर दोनों को सॉल्व करूं तो कोई h और k की वैल्यू ऐसी मिल जाएगी जिसके लिए ये दोनों 0 होंगे। दो इक्वेशन है x और y में जैसे लिखी होती थी, अब किसमें लिखी हुई है, h और k में। a b और c ये तो नंबर ही है, a b c p q r ये भी नंबर ही है, तो ये h और k में एक इक्वेशन, ये h और k में दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी या नहीं। मैं क्या करता हूं, दोनों को इक्वल टू 0 करके सॉल्व एंड फाइंड h एंड k, इन दोनों को सॉल्व करके h और k निकालूंगा। उस h और k के लिए ये भी 0 है और ये भी 0, तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, dy by dx is equals to a plus b into y by x,
p प्लस q इंटू वाई बाई एक्स। इससे आगे का प्रोसेस हमें आता है या नहीं? जब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ से x कॉमन ले लिया और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बन गया। इसके बाद क्या करूंगा, y बाई एक्स को t लेके प्रोसीड कर दूंगा जैसे हम होमोजेनियस में करते थे विदाउट वेक्टर की वैल्यू ये दोनों को 0 रखने का इसके निकाला, ये तो दोनों 0 के निकाले h की वैल्यू 1 और 2 y बाई की वैल्यू दिया तो 0 यहां तो 0 दिखेगा जैसे ही वो h के डालोगे इनको 0 तो यही दिखाई देगा। दो h के हम कब काम आएंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो कैपिटल x कैपिटल y पे आएगा, लेकिन हमारा जो आंसर होना चाहिए था एक्चुअली को किसमें होना चाहिए था, स्मॉल x स्मॉल y में। तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी है, कैपिटल x प्लस h। तो बाद में कैपिटल x की जगह पे जब सॉल्व कर लोगे उसके बाद कैपिटल x की जगह पे क्या डालना होगा तुम्हें, x माइनस h और कैपिटल y की जगह पे y माइनस h। यहाँ पे h और क्या काम आएंगे, सब्स्टिट्यूट dx किसके बराबर आएगा, कैपिटल dx, dy किसके बराबर आएगा, कैपिटल dy। डिफरेंशिएट कर दे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, ये बराबर है ना। तो जब dx is dx plus 0, एक बार दोबारा बता। हाँ लंबा प्रोसेस है सर। हाँ बोलो। ये बताना दोबारा एक बार, सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप से। क्यों तो भी आया? नहीं जी, पहले का आया हूँ। फिर समझ नहीं आया तभी तो पूछ रहा हूँ। ओके इन्वेस्टिगेट तो ऐसे करते हो जैसे, क्या? मैंने कहा इन्वेस्टिगेट तो ऐसे कर रहे हो जैसे सीआईडी वाले हो आप। मैं सीआईडी वालों से क्या आ गया हूँ, मैं चेक करूंगा पहले रिकॉर्डिंग में कि तू कब एंटर किया था, उसके बाद बताऊंगा। अच्छा समझा दो यहाँ से, अगले। हाँ अगले से ऊपर से, यहाँ से इसको और इसको दोनों को 0 रखा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना इसमें वो क्लियर हो जाएगा। दोनों को 0 रखा, x और k की वैल्यू निकाल ली, दोनों को 0 करके ये बन गया होमोजेनियस। होमोजेनियस को जैसे सॉल्व करके सॉल्व कर लिया, लास्ट में जो आंसर आएगा वो कैपिटल x कैपिटल मान आएगा। कैपिटल x की वैल्यू कितनी है, x माइनस h, यहाँ से कैपिटल y की वैल्यू कितनी है, y माइनस k। h और k जो निकाले होंगे वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सही है, कोई डाउट? सही है, ये प्रोसेस है सही। अब बाय चांस ऐसा हुआ ये जो दो लाइंस की ये एच और के में लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस की इक्वेशन आती है, सब तो सॉल्व करके एच और के आएगी। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो फिर क्या करेंगे, ये जो दो एच और के में इक्वेशन है, मान लो ये दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो गई, तो सॉल्व नहीं हो पाती हो तो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है कभी। इसको भी 0 इसको भी 0, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं उसके हिसाब से ये प्रोसेस लिख दिया। कोई साइड तो नहीं चलेगी क्योंकि यहां पे सीधा है। देखो क्वेश्चन में से दिखाई देगा इसका नहीं सब dy by dx करवा दियो कि मैं तो स्मॉल x क्या होता है वो लिखा था यहाँ पे, वहां से देख कैपिटल x की वैल्यू कितनी आ रही है, स्मॉल x कैपिटल x की कितनी आ रही है, कैपिटल x से क्या कैपिटल x में आया ना आंसर, तो कैपिटल x की जगह वो रखेगा ना, इसकी जगह ये रखेगा तभी तो छोटे में आंसर दिखाई देगा। कर हूं क्वेश्चन, रुको तो सही है भाई, मैं सवाल कर रहा हूँ इसको देख लियो, अगर ना समझ आए तो कुछ पूछ लियो, समझ गया ठीक देख लिया। कोई भी लिखूं रैंडम, मान लो 2x dy minus 1 on
और x प्लस वाई या 2y कर देता हूँ माइनस ऐसा कुछ सही है। अभी ये लीनियर है या नहीं मुझे बताओ। प्लस 1 कर देते हैं कांस्टेंट पे लगा। अभी ये होमोजेनियस है या नहीं? नहीं, क्योंकि अभी तो y बाय x का फंक्शन नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूंगा, मेरा पहला स्टेप है x की जगह क्या लिखना है, कैपिटल X प्लस h, y की जगह क्या लिखना है, कैपिटल Y प्लस b। सही है। क्या बनेगा, dy बाय dx इज बराबर टू 2 into x plus 3 into y plus 2h plus 3k minus 1 upon x plus 2 into y plus h plus 2k plus 1। देखो सही लिखा है, सही। अब मुझे क्या करना है, इसको और इसको दोनों को इक्वल टू 0 रख देना। तो इसको इक्वल टू 0 रखता हूं, क्या बनेगा 2h प्लस 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और h प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या इन दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू बता सकते हो? बताओ फिर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, सब्ट्रैक्ट कर दो h और k की वैल्यू बता दो। निकाला और निकाल लेते हैं, आप अपने वैल्यू करते हैं। कितना h5k माइनस 3 5 माइनस 5 सही, ये आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यूज के लिए क्वेश्चन को कैसा कर गया, क्योंकि ये भी 0 हो गया और ये भी 0, इसको भी 0 रखा है और इसको भी 0। जैसे ही कांस्टेंट टर्म गायब हो गई, क्वेश्चन को कैसा हो गया, यस और नो। ये होमोजेनियस है या नहीं, यही तो कहना है, रिड्यूस करके इससे ले आए होमोजेनियस। क्या लिख दूंगा, dy by dx is 2 plus 3 into y by x 1 plus 2 into y by x, और y by x को क्या ले लूंगा, 3 ले लूंगा। आता है आगे का प्रोसेस, तो 3 की माइनस क्या है, हाँ आता है आगे का प्रोसेस। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, कैपिटल X कैपिटल Y आएगा या नहीं। लेकिन हमें जो क्वेश्चन है वो स्मॉल x स्मॉल y में है, तो आंसर भी किसमें देना होगा, स्मॉल x स्मॉल y में। तो जहां जहां कैपिटल X दिखेगा उस कैपिटल X की जगह क्या डाल दूंगा, x माइनस h, h कितना है y, और कैपिटल Y जहां जहां दिखेगा आंसर में उसकी जगह डाल दूंगा y माइनस k, मतलब y। समझ गए, ये प्रोसेस है। अब बताओ कोई डाउट है? x को x प्लस h, y को y प्लस k, इक्वेशन बनी। इसको और इसको, अब देखो ध्यान से देखना, पहली चीज जब तुम कर रहे हो, मान लो बोर्ड्स में करोगे, सेकंड पेपर है तो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो इतने लंबे क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्वियसली, सही है, तो 5 5 4 4 नंबर के आते, उसमें जब करोगे तो ये x के बाद में निकालना, क्योंकि इनकी जरूरत हमें लास्ट स्टेप में पढ़ने वाली है, उससे पहले तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखो, यही तो इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पे, बस कैपिटल X कैपिटल Y, ऐसा ही है। तो ये जो इक्वेशन बनी है इनको बाद में सॉल्व करना, क्योंकि इसकी जरूरत कब है, लास्ट स्टेप में। पहले ये सॉल्व कर लेना, क्योंकि मान लो पहले वो सॉल्व करा तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व हो ही नहीं है, अगर टाइम कम हुआ तो उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। पहले इसको कर लोगे तो 4 नंबर का 3 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि कैपिटल X वाले का आंसर निकला हुआ है, लास्ट सब्स्टिट्यूशन ही तो नहीं करी, तो एक स्टेप कम है तो 3 में जाएंगे 4 में से, अगर टाइम कम रहता है तो बाकी प्रोसेस तो पूरे। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें?
ना ना बस यहाँ तक लिखो और आगे कर लेना घर पे। तो कल पूछ लेना, कोई आज आखिरी दिन हो गया हमारा। सर हाँ कल क्लास लगाई थी बिल्कुल, तो रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन क्यों नहीं भेजा आपने कल? डाल तो दी थी तुमको रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है, डाल दिया ना, बढ़िया। हाँ डाल दी थी, तुमने देखा नहीं ग्रुप में? नहीं कल का नहीं देखा, देखूंगा कोई ना। कोई नहीं, मैंने अभी बिजी चल रहा है तो आजकल कोई नहीं। हाँ भाई डन है। अब देखो, अब बात क्या कर रहे थे, अगर वो पैरेलल आ गई, अगर वो आपस में पैरेलल आए तो केस 2 ले हम, dy y dx पैरेलल लाइन कैसे दिखाई देती है? ऐसा ही ना, तो तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि इसी लीनियर का फंक्शन है, तो ये तो रिड्यूसिबल टू मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन का क्वेश्चन बन गया। सोचो जब एक ही लीनियर में चलता था हमारा क्वेश्चन तो हम क्या करते थे, एक लीनियर को t ले लेते थे, दूसरे को उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते थे। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, रिड्यूसिबल टू मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। याद आया नहीं, उसमें दो लीनियर ली थी हमने, तो ये पैरेलल वाला केस हो गया, क्योंकि उसमें तो एचओडी आ ही नहीं पाएंगे ना, तो इसका मतलब वो इसका क्वेश्चन नहीं है, वो किसका क्वेश्चन है, मेथड ऑफ वेरिएबल। तो उसमें क्या करना है, किसी एक लीनियर को एलिमिनेट करा हुआ है आपने, याद है पक्का? सही है। केस 3 dy by dx dx plus dy plus c dx qy plus r, कुछ ऐसा है, dx plus dy plus c upon dx plus dy plus r, ऐसा है। इसको ध्यान से देखना है, थर्ड वाली केस को, तो ये तो पुराना ही है, इतना लिख दिया तुमने, कोई करे जा रहा है वो का करना है, हम नहीं मानेगा मेरी बात तो ऐसे ही है। देखना जरा ध्यान से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, क्या बनेगा, p into x into dy, q into y into dy, r into dy is equals to a into x into dx, b into y into dx, c dx, कुछ ऐसा बना। इसको इंटीग्रेट करने में तुम्हें कोई दिक्कत है, पाई स्क्वायर बाय, इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत है, इसको इसको सर अब इन दो में दिक्कत है, फंक्शन x में लिखा हुआ है और आगे dy में है, अगर dx में था तो काम खत्म, फंक्शन y में लिखा हुआ आगे dx में है, अगर dy में था तो काम। अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन को करना तो इंटीग्रेट ही है, अगर इन दोनों का कोई इलाज हो जाए तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो, क्यों इतनी खतरनाक कार्रवाई करूंगा, क्या कहते हैं? देखो जो जो टर्म में इंटीग्रेट हो जाएंगे तो एक तरफ ले जाता हूं, बाकियों को एक तरफ, dx dy माइनस dy dx इक्वल टू दूसरे वाली साइड इंटीग्रेट बता कोई सही है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर हमारे पास p की वैल्यू हो जाती p प्लस d हो जाता है 0, इसका मतलब p की d की वैल्यू कितनी हो गई, p को ना ये और d को ना ये, यही दोनों दिक्कत कर रहे हैं। देखो x वाली टर्म dy के साथ मल्टीप्लाई होकर दिक्कत कर रही है और dx वाली y के साथ, तो दिक्कत किसमें, b और p में। अगर ये दोनों मिलके 0 हो जाता तो क्या फायदा होगा, देखना माइनस b की जगह ऐसे लिख सकता हूं px dy प्लस py dx,
p into x dy plus y dx। ये किसी का प्रोडक्ट रूल दिख रहा है? एक बार y का डेरिवेटिव इनटू x, एक बार x का डेरिवेटिव इनटू y, ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x p इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब ये भी इंटीग्रेबल हो गया या नहीं? अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? x इनटू y p इनटू, तो अब ये साइड पहले इंटीग्रेबल थी, ये भी इंटीग्रेबल। तो इसका मतलब थर्ड केस में अगर ये पॉसिबिलिटी दिखती है तो पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। बात समझिए नहीं? और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कैटेगरी दिखाई देती है, अगर उसको हम ऑब्जर्व कर ली तो 10 सेकंड में हो जाएगा सवाल। क्रॉस चुनो से तो इंटीग्रेशन है, ये देख y का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। और अगर नहीं करी तो प्रोसेस करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस वाइज समझ गए कहां से आया ये कंडीशन। हाँ, उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का अभी करेंगे क्वेश्चन की। करो घबराए हो, पहले ये प्रोसेस लिख दो कि क्या सोच के हमने क्या कर रहा है। dy by dx equals to x minus 2y plus 5 2x plus y minus 1। देखो जरा, ये dx y वाले से मल्टीप्लाई होगा तो दिक्कत होगी, ये dy x वाले से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को देखना है हमें। और दोनों के कोएफिशिएंट का सम क्या आ रहा है? ये दोनों आपस में ऐड होके, इसका मतलब ये मेरा इस टाइप का क्वेश्चन। समझे? पहचान समझ आ गई? dy x वाले के साथ dx y वाले के साथ, इन दोनों का कोएफिशिएंट का सम अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकता हूं। करके देखें। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा? 2x dy प्लस y dy माइनस dy इक्वल्स टू x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx। यही बनेगा, यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2x dy, ये वाली टर्म में लिख कर दी, प्लस 2y dx, ये एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, x dx 5 dx y dy और d, ये सारी टर्म। अब ये क्या बन गया? 2 into डेरिवेटिव ऑफ xy इक्वल्स टू x dx प्लस 5 dx माइनस, या इसको मर्ज भी कर लो, x प्लस 5 into dx प्लस 1 माइनस y into d। ऐसा बना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का मतलब। सभी का इंटीग्रेशन आता जो लिखे हुए इसे, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? xy, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आपस में कैंसिल, ये बना 2xy। इसका डेरिवेटिव y प्लस 5 का होल स्क्वायर बाय 2, और इसका 1 माइनस y का होल स्क्वायर बाय 2, लेकिन एक माइनस साइन आएगा, क्यों? y के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस कांस्टेंट। ध्यान से कांस्टेंट निकालने के लिए अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो निकालो, कैसे निकालोगे? नहीं दी हुई तो तो अब इसमें हमें होमोजेनियस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इंटीग्रेट करा।
कोई डाउट? ये 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि रिड्यूसिबल में आते हैं, जबकि इसमें से एक रिड्यूसिबल का है, दूसरा मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और कोई डाउट? वो कह रहा था कुछ कोइंसिडेंस ये भी गणना से दे जल्दी लिख ले, नहीं तो बाकी लिख ले। सारी दुनिया लिख के बैठे हैं, एक तू रह गया, तो बाकी तो समझ ही नहीं रहे जैसे तू ही तो समझदार आया तुम्हें। डन भाई, होमोजीनियस कर लोगे, होमोजीनियस पहचान लोगे सबसे पहले। अगर फंक्शन ऑफ y बाय x बन रहा है तो होमोजीनियस है, या फिर लीनियर बाय लीनियर लिखा है तो रिड्यूसिबल। और लीनियर बाय लीनियर भी कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अगर वो पैरेलल लाइंस हुई आपस में तो क्या बोलेंगे हम? मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन में। अगर जो दिक्कत वाली टर्म है उनके कोएफिशिएंट का सम 0 हुआ जैसे इस क्वेश्चन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर, तब हमें होमोजीनियस वाले तरीके की जरूरत नहीं है। समझ गए इतनी बात? नेक्स्ट देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus p into y equals to q, where p and q are functions of x. Equation of the form ऐसे लिखते हैं, equation of the form dy by dx plus p into y equals to q। ये मैंने dx लिखा है, लेकिन p और q लिखा है, लिखे रहे तो लिख दिया। वैसे ही जनरली बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, equation of the form dy by dx plus p into y equals to q as linear differential equation. This linear differential equation where p and q are functions of x only, where p and q are functions of x only। मतलब अब इसमें जो p और q है वो फंक्शन ऑफ x होने चाहिए। फंक्शन ऑफ x का मतलब या फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन भी फंक्शन ऑफ x ही होता है। कहना चाह रहा है फंक्शन ऑफ y नहीं हो सकता है, फंक्शन ऑफ x और y का माइंड नहीं हो सकता है, क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। p and q are functions of x, f1x है, समझ गए? इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर डिफरेंशियल। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें क्या करना है, ये जिसमें टर्म होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx फैक्टर। p फंक्शन ये है जो y के साथ लिखा हुआ है, e की पावर में p का इंटीग्रेशन करोगे उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई दिक्कत नहीं। इससे मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा, ये देखो, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx into dy by dx plus p into e to the power integration p dx into y equals to e to the power p dx into, कुछ ऐसा लिखा है नहीं बोलो पूरी। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल दिखा दिख रहा है, y का डेरिवेटिव, ये fx, ये fx का डेरिवेटिव देखो सर,
e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर समथिंग इनटू पावर का डेरिवेटिव, और पावर का डेरिवेटिव जब होगा तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर मिल देंगे, है या नहीं? तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर p dx into y, बोलो इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, लिखा हुआ इट मस्ट बी इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx into q, है या नहीं? ये दोनों फिर अल्टीमेटली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, बोथ साइड्स इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ये कैंसिल हो गया, क्या बना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, e टू द पावर p into y equals to integration of e to the power integration p dx into q, कुछ ऐसा बना, और ये हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो भी फंक्शन बनेगा उसे इंटीग्रेट करेंगे, नहीं जो है ये, अब इसमें लिखा क्या है, देखो है क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q का इंटीग्रेट, ऐसे याद रखना है, ये सिर्फ डेरिवेशन है पूरी, लेकिन सीधे याद रखना है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसमें, e टू द पावर, थोड़े क्वेश्चन करोगे याद होगा, सीधे इसको याद रखना है, ये तो डेरिवेशन है, ऐसे करिए, समझ गए, इसको लिख दो फिर इसमें क्वेश्चन, पूरी को ही करना पड़ेगा ना, आधी को तो कर सकते, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वेशन से करना है, सभी क्या ग्रुप पे डाल कर दो, एरिया की असाइनमेंट डालेगी तो एरिया से पहले उसकी थ्योरी होगी, नहीं उसमें दिक्कत है, और उसकी सारी चैप्टर वाइज है, वो ग्रुप में डालती रहती है, एक साथ इकट्ठी कर, ध्यान है नहीं, देखिए इस पे क्वेश्चन, देखो x स्क्वायर into d by dx plus y equals to 1, ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करोगे, x स्क्वायर से डिवाइड, क्या बनेगा, d by dx plus 1 by x square into y equals to 1 by x,
जैसा ना बोलो x2 से डिवाइड कर लेते डिवाइड बाय dx में कोएफिशिएंट क्या था हमारी ओरिजिनल इक्वेशन था ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है क्या थी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या लिखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हां dy by dx से शुरू होती है ना तो यहां पे जो दिखाई दिया उसे डिवाइड करा ना अब ये फॉर्म में आ गई मैं इसको p कह सकता हूं और इसको q कह सकता हूं अब तो फॉर्म बनी dy by dx plus p into y equals to q यही तो फॉर्म है वो q तो क्या होगा मुझे बोला इक्वल भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं वो तो जो क्वेश्चन देगा y के साथ जो लिखा होगा वो p राइट साइड में जो लिखा होगा वो q अलग वो सेम हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है सही है x2 से क्यों डिवाइड किया समझ गए ठीक है अब ये क्या बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इसका आंसर क्या होता है मेरे पास पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो क्या आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx जस्ट e टू द पावर इंटीग्रेशन p कौन है 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा इंटीग्रेशन ये आ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिल गया भैया और हमारा आंसर क्या होता था ये लिखा हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इक्वल्स टू दिस यही आंसर होता था डेरिवेशन तो करनी नहीं है पूरी में बराबर हमें सीधे ये रिजल्ट निकालना रखना है क्या रिजल्ट है क्या रिजल्ट है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q का इंटीग्रेशन यही तो आंसर है हमारा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो -1/x को t लूंगा अगर तो ये dt है तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर -1 प्लस c और इधर क्या बनेगा e की पावर -x इनटू ना इसको t लूंगा तो ये dt है e की पावर t बन गया संदेश को कैसे करना है पहले अपने फॉर्मेट पे लाओ जो हमारा फॉर्मेट क्या है dy by dx plus p into y equals to q फिर जो डायरेक्ट रिजल्ट हमने याद करा वो अप्लाई कर तो आंसर देखो अगर कोई समस्या है डबल कर देखो इक्वेशन किस फॉर्म में दिखाई देगी हमें dy by dx plus p into y equals to q p and q are functions of x ऐसा दिखाई देगा या नहीं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बोलो e to the power इंटीग्रेशन और इसका सॉल्यूशन क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर into y equals to इंटीग्रेटिंग फैक्टर into q by dx ऐसा होगा इतनी ही चीज हमें पता होनी चाहिए बस बाकी जो डेरिवेशन करी थी वो वैसे करी है लेकिन रिजल्ट यही है सही है अब यही डिफरेंशियल इक्वेशन कई बार वो x और y को इंटरचेंज कर जैसे ये dy by dx में वो लिख देता है dx by dy प्लस p into y बराबर x x और y कैंसिल हो गए अब बना dx by dy plus px plus q where p and q are functions of y only यहाँ पे p and q are function of x only था यहाँ पे p and q are function of y only करके x और y करके अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बोलो ठीक और सॉल्यूशन क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर into x equals to integrating factor into q dy by dt
कई बार ऐसे देता है, कई बार ऐसे देता है, दोनों एक साथ लिख देना ताकि आप ये लास्ट फॉर्म है, इसके बाद सिर्फ ऑब्जर्वेशन करती है। एक डायरेक्ट फॉर्म होती है जिसमें जैसे अभी ऑब्जर्व नहीं करा था हमने x dy plus y dx इज डेरिवेटिव ऑफ x into y, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं कर, ऐसे ऑब्जर्व कर रहा। अब जो फॉर्म आएगी इससे अगली, ये लास्ट फॉर्म है हमारी वजह, इससे आगे जो हमने पढ़ना है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन होगी कि इसका डेरिवेटिव इनटू दिस प्लस इसका डेरिवेटिव इनटू दिस लिखा हुआ है, तो कंबाइन करके प्लस लगा होगा, उससे रूट लगा होगा। अब रिवर्स सोचेंगे कि वो भी e to the power into the function वो तो इंटीग्रेशन में वो भी सकते हैं। हाँ कितने क्लासेस हुए हैं? दो ही चलिए एक डिजाइन करते हैं। चौथी है दो एक तो तीन हो गए। फॉर्म बताता है, एक लास्ट फॉर्म ये है, आगे बताओ। एक ऑब्जर्वेशन वाली फॉर्म है जिसको डायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं, उसमें डेरिवेटिव से रिवर्स होता है। एक दिन में वो उसके बाद एप्लीकेशन और फॉर्मेट में इसकी एप्लीकेशन तो कर दिया ना, अभी तो हम फॉर्म करना पड़ रहा है। चलो भाई देखो x plus 2y x plus 2y into y cube dy by dx equals to y x plus 2y dy by dx equals to y। ये क्वेश्चन है सॉल्व। हाँ तुम्हें करना वो सारे मैं करूँगा। हाँ मैं ये भी नहीं करूँगा। तो अब दूसरा कैसे हो सकता है? चलो ये कह रहा था अरे वो तो सर ने चलो खैर कोई तो आप तो ये बताओ इसका आंसर बताइए। हाँ भाई फॉर्म बन रही है। देखो अगर बन रही है तो फंक्शन ही बाय में, इसका मतलब कौन सी फॉर्म बननी होगी? dx by dy वाली दूसरी फॉर्म। dy by dx वाली बन रही है, वो नहीं बनेगी dy by dx क्या? तो x तो चाहिए होता है dx by dy। देखो ये dx by dy बनेगी, dx by dy बनेगी उधर जाके, बिल्कुल सही बोल रहा है ये लड़का। x plus 2y equals to y into dx by dy ऐसा है। सबको एक साइड ला रहा हूं, y dx by dy तो इधर जाता हूं माइनस x इक्वल्स टू 2y ऐसा है। इस y से डिवाइड करूंगा तो यहां पे आएगा 1/y और यहां पे y स्क्वायर हो जाएगा। देखो फॉर्म बन गई है। ये कौन है? t
और ये कौन है क्यू, बन गई फॉर्म प्लस लगाना। तो वो हमें जज करना होगा कि dy by dx बन रही है या फिर dx। अब क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p dy मतलब 1 by y dy। कितना इंटीग्रेशन होता है 1 by y, और e टू द पावर माइनस ln y। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस ln y को, e टू द पावर ln ऑफ 1 by y पावर माइनस e और ln सही तो जाती है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है इतना 1 by y सही है। e और ln तो आपस में सही हो जाते हैं, तो 1 by y आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आंसर क्या होना चाहिए, ये क्या आएगा 1 by y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q। q कौन था 2y² का इंटीग्रेशन। मुझे बताओ ये y से y कैंसिल हो गया, 2y 2y by y² आता है। क्या आंसर आ गया x by y इक्वल्स टू y² प्लस। बहुत सिंपल है। देखो जो इंटीग्रेशन यूज हो रहा है फॉर्म बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है, कोई भी खतरनाक फॉर्म, कोई भी लंबा तरीका, कोई भी डिफरेंट फॉर्म यूज नहीं होगी, बहुत बेसिक यूज। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा काम क्या है, सबसे पहले ही क्वेश्चन पहचानना कि वो होमोजेनियस से है, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन से है या फिर लीनियर, और तीनों की अपनी अपनी पहचान है। इस फॉर्मेट में हो लीनियर, होमोजेनियस की क्या पहचान है 1 by x, और अगर सारे x वाली टर्म एक तरफ सारी y वाली टर्म एक तरफ कर पा रहा हो तो मेथड ऑफ वेरिएबल्स। ये तीन चीजें तो पढ़िए सॉल्यूशन में। उससे पहले फॉर्मेशन पढ़ा था, उससे पहले ऑर्डर ऑफ डिग्री पढ़ा था। तो सबसे पहले पहचान करनी है और फिर रास्ता भी सिंपल है। तो उसके लिए होमोजेनियस में क्या करना है y by x को t या फिर x by y को जिस भी फॉर्म में करना है, इसमें क्या करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से सॉल्व करना। कोई डाउट यो ब्रो चालू करिए लिख तो ले अच्छा सवाल करा दो एक बार वीडियो में देख के। हाँ वो 5 मिनट वो बोलते हैं मैम कि अच्छा मैं बोल कर दिया मुझे साल में, और आज एक मैडम ने बोल दिया तो सुनाई देगा आप समझ आ गया पक्का सवाल लिखो देख ऑनलाइन में सर की सर तो याद है यार एडमिन कोई नहीं कैबिन में बैठ जाओ ऑन करके बात सुन लो अभी टाइम है। हाँ लिखो अब कुछ क्या करना है y dx minus x dy plus ln x dx equals to 0। नहीं आप स्टार्टिंग नहीं जबरदस्ती चलो y dx minus x dy plus ln x dx equals to 0। dy by dx और चुपचाप कर सबको मत दो। ln x by x ln x by x
ln x by x ही होता है, मान के हो जा रहा है तो आसान जा रही है परफेक्ट ऐसे है मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर -1 है किसमें बना है दीवार पे dx या dx का दीवार dx ये गायब है ना ऐसा बनेगा एक मिनट आप करेंगे तो आप ये हां तो बार आगे ये तो एक साइड ले जाते हैं x दीवार बाय dx माइनस y इक्वल्स टू x से ज्वाइन करूंगा -1 बाय x आएगा x यहां तक पहुंच गए सही है इसमें से ये p है और ये q है देखना ये बना और p का इंटीग्रेशन e टू द पावर -1 का x इंटीग्रेशन p सही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही है कितना आएगा अच्छा वही आगे से पिछले वाला ना तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा 10 y इक्वल्स टू 10 q कितना है x बाय x का होल इंटीग्रेशन अब इसमें बाय पार्ट्स लगा दो या पहले अगर x को p ले लो बनेगी तो तुम्हारी मर्जी 1 बाय x स्क्वायर तो एक फंक्शन ही है ln x को दूसरा ऐसे बाय पार्ट्स लगा नहीं 1 बाय x स्क्वायर हां भाई आइलेट्स लगा लो कितना आ रहा है y बाय x इक्वल्स क्या y बाय x है ना या वो उधर ले गया x को उधर जाएगा x कैंसिल हो जाएगा अभी नहीं बाद में ऐसे y बाय x इक्वल टू ln x + 1 तो बाहर कर ब्रैकेट में आएगा 2 - 1 बाय x and from the x cancel सीधा इसको कौन ले लो इसको तो ये डेरिवेटिव ये e की पावर में जाएगा e की पावर -3 * t फिर हाईलाइट लगाने के बाद ये आपने कैसे करना ये तो एक 1 बाय x स्क्वायर लिया है और ln x लिया फर्स्ट फंक्शन से मैंने फर्स्ट किसको लिया नहीं फर्स्ट ln x ये से हाँ समझ गए भाई कोई दिक्कत कोई डाउट कोई समस्या चलिए रुकते